तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 पाठ 2 भिन्न और दशमलव। इसका प्रश्न संख्या 5। ये प्रश्न किस पर आधारित है? भिन्न के गुणा पर आधारित इबारती प्रश्न है। भिन्न के गुणा पर, भिन्नु का गुणा जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 4 कितने पौधे? छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो 4 पौधे लगाती है बच्चों शैली, ठीक है। माना उस एक पौधा यहाँ पर लगा रही है, ये एक पौधा है माना, ठीक, और एक पौधा ये है। समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक पौधा ये है, एक ही पंक्ति में लगाती हो। एक पंक्ति में हम घर में भी लगाते हैं ना पौधे, और एक पौधा ये है, बराबर दूरी पर लगाती है। समझने का सवाल है। 4 पौधे लगा दिए ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो शैली ने 4 पौधे एक पंक्ति में लगा दिए। अब देखिए क्या बोल रहा है। एक पंक्ति में 2 क्रमागत, क्रमागत माने होता है बच्चों ये 2 क्रमागत का मतलब इनके बीच की दूरी, ठीक है, और इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाले। जैसे हम क्रमागत संख्याएं बोलते हैं ना, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? एक के बाद क्या आता है? 2 आता है। 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर 3 और 4। यदि 2 क्रमागत संख्याएं हमको लेनी है, ठीक है, तो एक माना मैंने 3 ले ली, तो अगली में क्या ले लूँगा? या तो 4 लूँगा या फिर 2 भी उसी के क्रम में है ना। 2 के बाद 3 आता है, और 3 के बाद 4 आता है। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले, यानी कि इनके बीच की दूरी है। इसके और इसके इस पौधे के बीच की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों? 3/4 मीटर। समझ में आ रही बात? देखो चित्र के द्वारा आप बनाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। फिर इस और इस पौधे के बीच की दूरी भी कितनी है? 3/4 मीटर। फिर चलो इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। इस और इस पौधे के बीच की दूरी भी कितनी है? 3/4 समझ में आ रही बात? चित्र से समझ में आया? यानी कि उसने 4 पौधे लगाए, 1 2, पहला पौधा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इनके बीच की दूरी, क्रमागत पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। ये 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करो। प्रथम माने यह वाला पौधा और इस वाले पौधे, अंतिम पौधा ये है। ये कैसा पौधा है मेरा? प्रथम। और ये वाला पौधा क्या है? अंतिम। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी ये बतानी है तुमको। कितनी होगी बता सकते हो? क्या करेंगे? गुणा। किसको किससे गुणा करेंगे? 3/4 मीटर को 3/4 से। किससे गुणा करेंगे? गुणा को छोड़ो, यहाँ पर जोड़ से भी बन रहा है सवाल। है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3/4। यहाँ से यहाँ तक आए ना, तो कितनी दूरी तय करी? 3/4 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर 3/4, फिर यहाँ से यहाँ तक 3/4। तो 3/4 को कितनी बार जोड़ देना है? 3 बार जोड़ देना है। तो 3/4 को यदि मैं 3 बार जोड़ रहा हूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 9/4 लिख सकता हूँ, या गुणा के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा?
यदि 3/4 को मैं 3 बार जोड़ा हूँ और इसको मुझे गुणा के रूप में लिखना है तो मैं कितना गुणा कितना लिखूंगा बताओ? 24/12। नहीं पता लग रहा है। अरे बच्चों देखो, यदि मैं ना 2 को 3 बार जोड़ता हूं तो मैं उसको क्या लिखता हूं, क्या लिख सकता हूं? 2 को यदि मुझे 3 बार जोड़ना है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं? 2 धन 2 धन 2 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 6 तो लिखूंगा ही, गुणा के रूप में क्या लिख सकता हूं ये बस पूछ रहा हूं मैं। यदि मुझे 2 धन 2 धन 2 को लिखना है तो गुणा के रूप में तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 को कितनी बार जोड़ रहा हूं मैं? 3 बार। तो क्या लिखूंगा? 3 गुणा 2 लिखूंगा। देख लो तब भी 6 ही आएगा। ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, होगा नहीं होगा? यदि मैं 2 को 4 बार जोड़ रहा हूं, धन 2 बराबर कितना आएगा? 2 को 4 बार जोड़ के 2 को 4 बार जोड़ के कितना आएगा पूछ रहा हूं मैं? 8 आएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 2 भी लिख सकता हूं। यानी कि जितनी बार जोड़ना है उतने से गुणा कर दो इसको। समझ रहे हो बात? ये नियम होता है। यदि मैं 2 को 3 बार जोड़ रहा हूं तो 3 गुणा 2 लिखूंगा। यदि मैं 2 को 4 बार जोड़ रहा हूं तो 4 गुणा 2 लिखूंगा। यदि मैं 2 को 5 बार जोड़ रहा हूं तो क्या लिखूंगा? 2 को 5 बार जोड़ रहा हूं तो गुणा के रूप में क्या लिखूंगा? 5 गुणा 2 लिखूंगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही 3/4 को कितनी बार जोड़ रहे हैं हम? 3/4 को कितनी बार जोड़ रहे हैं? 3 बार जोड़ रहे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3/4। आगी बात समझ में? ये बात आगी समझ में? गुणा के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे इसको। अब गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करते हैं? अंश को अंश से 3 3 बट्टे 4 कम 4, या जोड़ के भी निकाल सकते थे आप। जोड़ोगे तो इनका हर समान है ना, तो हर क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। ठीक है, अंशों को जोड़ देंगे। 3 3 में 3 जोड़ो, 6 में 3 जोड़ो, तो एक ही उत्तर आएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो गुणा का मतलब समझे आप? किसी संख्या को यदि हम बार बार जोड़ रहे हैं उसी संख्या को, तो उसको जितनी बार जोड़ रहे होते हैं उतने से गुणा कर देते हैं। यह मतलब होता है गुणा का। 12 36 का मतलब क्या हुआ? बार को कितनी बार जोड़ना है? 3 बार। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? या फिर 3 को कितनी बार जोड़ना है? 12 बार, तब भी 36 ही आएगा। 3 को बार बार जोड़ के देखना तो 36 आएगा। या 36 को 3 बार, सॉरी, या फिर 12 को 3 बार जोड़ के देखो तब भी क्या आएगा? 36 आएगा। तो यहाँ पर 3/4 को 3 बार जोड़ना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3/4 बराबर 9/4। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इसको लिखेंगे कैसे? हल करने का तरीका क्या होगा? हम लिखेंगे 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी। क्रमागत का मतलब समझ गए ना? समझे नहीं समझे? क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले। ये इसके बाद ये, ठीक है, ये कितनी है? 3/4 मीटर। ठीक, तो प्रश्न में ना भाषा बना के लिखना होता है, इसलिए प्रथम और अंतिम पौधे के
बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर 3/4 को कितनी बार जोड़ना है? 3 बार। 4 बार नहीं जोड़ना है, याद रख लो। 4 पौधे लगाए हैं तो ऐसा मत सोचना 4 बार जोड़ना है। देख रहे हो आप चित्र में बताया ना, दिखा आपने कि 3 बार जोड़ना पड़ रहा है। तो 3/4 धन 3/4 धन 3/4 क्या? मीटर। पीछे से मीटर भी लगाएंगे। m का मतलब क्या हुआ? मीटर। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? हम गुणा के रूप में लिखना है। चाहो तो आप सीधे जोड़ के भी लिख सकते हो उत्तर, ठीक है। यदि मैं इसको गुणा के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 3 गुणा 3/4 मीटर। समझ रहे हो बात? अब इसको भी क्या बना दूंगा? भिन्न बना दूंगा 3/1। तो भिन्नों का गुणा हम सीख चुके हैं, इसलिए उसी पर आधारित इबारती प्रश्न है। तो कितना हो जाएगा? 3 3 बट्टे 1 चको 4, यानी कि 9/4 मीटर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? ये मेरा उत्तर हो जाएगा 9/4 मीटर। ठीक है, समझ आ गई बात?